हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयमीन त्रिवेदी है और मैं केकेसर से अहमदाबाद से हूँ। आज मैं आपके सामने एक नई प्रोडक्ट लेके आ गया हूँ जिसका नाम है एमलीड का DGPS। आज हम देखेंगे कि कैसे इस DGPS को फर्स्ट टाइम ऑन करना है और कैसे इसके फर्मवेयर को अपडेट करते हैं। तो दोस्तों, ये एमलीड का रीच RS2 मॉडल है जो कि एक मल्टीबैंड रिसीवर है। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसको ऑन करने के लिए ये जो बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई। जब ये लाइट स्टेडी हो जाएगी उसका मतलब कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो पूरी तरह ऑन हो गया है। तो दोस्तों, अब ये लाइट जो है वो स्टेडी हो गई है, इसका मतलब कि हमारा इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से ऑन हो गया है। अब हमें अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में जाके रीच व्यू जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑन करने के बाद आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से रीच व्यू 3 करके ये जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है अपने प्ले स्टोर से, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल के वाईफाई को ऑन करना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल का वाईफाई का मेनू ओपन करेंगे, आपको रीच करके एक वाईफाई दिखाई देगा, उससे आपको कनेक्ट कर लेना है। तो इसका जो पासवर्ड है वो रहता है हमेशा एमलीड रीच, तो मैं वो डाल रहा हूँ, एमलीड रीच। आप देख सकते हो ये इसका पासवर्ड है। तो अभी जो मेरा फ़ोन है वो इंस्ट्रूमेंट के वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। अब मुझे जाना है रीच व्यू ऐप में। यहाँ पे आप रिफ्रेश, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। यहाँ पे अभी हमको अपना डिवाइस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें हमारा डिवाइस देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि अभी इसका जो फर्मवेयर है वो अपडेट नहीं है। तो हमें उसको पूरा अपडेट करना है और सेटअप करना है। तो मैं यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करूँगा। अभी आपको मेनू दिखाई देगा जिसमें ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ जैसे आप कनेक्ट करते जाओगे वैसे वो ग्रीन मार्क आता जाएगा। अभी जो इसका टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो वाईफाई है उसको अपने को कनेक्ट करना है अपने कोई दूसरे वाईफाई से जिसमें कि इंटरनेट अवेलेबल है। तो मैं अभी उसको, ये जो वाईफाई का ऑप्शन है उसको मैं अपने ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमें नेटवर्क नेम डालना है, जो कि हमारे ऑफिस का जो नेटवर्क का नाम है वो है तो जो मेरे ऑफिस का वाईफाई है के जियो, वो नाम मैंने डाल दिया है। उसका जो नाम है वो वाईफाई का, और उसका जो पासवर्ड है वो भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। तो वाईफाई के डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको जो नाम दिखा रहा है के जियो, उसके ऊपर क्लिक करना है और उससे कनेक्ट कर लेना है। और हमें अपने मोबाइल को भी के जियो जो वाईफाई है उसी से कनेक्ट कर लेना है। तो अभी जो मेरा मोबाइल है वो और हमारा इंस्ट्रूमेंट दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब भी हमारा इंस्ट्रूमेंट वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन से या किसी और वाईफाई से, तब आपको ये जो वाईफाई का सिंबल है वो पूरी तरह से ब्लू दिखने लगेगा, जैसे कि हमको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो ऐसे वो ब्लू हो जाएगा। उसका मतलब है कि अभी हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है किसी वाईफाई से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, आपके मोबाइल को और इंस्ट्रूमेंट दोनों को सेम ही वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आपको फिर से एक बार रीच व्यू 3 ऐप को ओपन करना है। उसके बाद अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से आपको सेटअप करने का दिखा रहा है, उसके अंदर जाना है। अभी आप देखोगे ये सारे के सारे जो है वहाँ पे ग्रीन मार्क आ गया है, मतलब ऑल आर ओके। एंड अभी हमें यहाँ पे अपडेट रीच व्यू दिखा रहा है, तो उसको अपडेट करना है, जो कि हमने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से अपडेट हो जाएगा और हमें उसका वेट करना है जब तक ये पूरा अपडेट ना हो जाए। तो ये मैंने अपडेट स्टार्ट कर दिया है, ये अपडेट हो रहा है।
तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपडेट हो गया है। अब हमें यहाँ पे रिबूट एंड गो टू द ऐप प्रेस करना है। इसके बाद जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोमेटिकली एक बार बंद होके चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है, अभी ये एक बार बंद हो जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट होगा। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिबूट हो गया है और फिर से स्टार्ट भी हो गया है। दोस्तों, जब आपका RS2 इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाए और एक बार वो पूरा ऑन हो जाए, उसके बाद आपको फिर से रिच व्यू 3 ऐप में जाना है। तो उसके अंदर आप जाओगे तो आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो रिच RS2 है उसको फर्स्ट टाइम सेटअप करके उसका जो फॉर्मवेयर उसको अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और मैं DGPS की और भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।